आरी यारी आरी भाई, इस गाने ने मूवी के अंदर जो आग लगाई है ना भाई, बस मैं क्या बोलूं भाई। जैसे फिल्म शुरू होती है सबसे पहले एक गाना बजता है। रणवीर सिंह का जो जसकीरत सिंह रंगी वाला जो अवतार है वो हमें देखने को मिलता है। और भाई उसके बाद ये गाना जिस बीट के साथ बजता है और जो एक्शन दिखाया जाता है ना भाई, भाई मैं कहता हूँ आपने सोचा भी नहीं होगा भाई, इतना खतरनाक लेवल का वो एक्शन है भाई। अभी तक मेरे दिमाग से वो जाने का नाम नहीं ले रहा भाई। दूसरी चीज भाई, सिर्फ आरी आरी सॉन्ग नहीं, इस मूवी के अंदर कई गाने ऐसे हैं जो अभी तक हमें सुनाए नहीं गए थे। जो एल्बम रिलीज हुई थी उस एल्बम के अंदर वो गाने थे ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भाई हमें कई गाने उस मूवी में नए देखने को मिलते हैं। और वो गाने भाई मैं क्या बोलूं भाई, इतने लाजवाब, इतने जबरदस्त गाने। और जब वो बजते हैं ना, और उसके साथ जब रणवीर सिंह भाई अपना जो गेटअप है वो बदल लेता है भाई, बिल्कुल जैसे गाना आएगा, गाना बजने से पहले रणवीर सिंह कुछ और होते हैं, और जैसे सॉन्ग बजता है भाई रणवीर सिंह मैं कहता हूँ भाई बाहुबली वाला अवतार धारण कर लेते हैं। अगर मैं इसको पीक सिनेमा बोलूँ ना तो वो वर्ड भी भाई इसके लिए थोड़ा पड़ जाएगा। भाई आदित्य धर कहाँ हो भाई आप, भाई लव यू आपको। भाई आपने जो दिखा दिया ना भाई, मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि जब मूवी शुरू होगी तो धीरे धीरे इनका कुछ लाइन अप होता है कि कहानी शुरू करेंगे उसके बाद धीरे धीरे दिखाएंगे, लेकिन भाई पहले ही जसकीरत सिंह रंगी ने भाई जो आग लगाई ना उसके अंदर, ऊपर से जो गाना भाई, मैं कह रहा हूँ बार बार कह रहा हूँ, मैं उस चीज़ को मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। और ये तो अभी शुरुआत है, मैंने क्या क्या देखा सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले भाई प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई। क्योंकि भाई मेरे घर से सिनेमा घर जो था वो कम से कम 30 किलोमीटर दूर था, नज़दीक था ही नहीं। मैं फिर भी मौसम रात को ख़राब हो गया था, मैं पैड प्रीव्यू सोच के लिए गया था, लेकिन भाई मेरे को वो नहीं मिल पाया। 10 बजे की मेरी टिकट थी और मैं 10:15 के करीब में पहुंच भी गया था, लेकिन भाई रास्ते में बारिश आ गई थी। बारिश आने के कारण कुछ लोग थे जो वहाँ पर पहुंच ही नहीं पाए। तो भाई जब वहाँ पे जाके देखा उन्होंने कि भीड़ कम लगी है और सिनेमा घर में अभी तक बंदे पहुंच नहीं पाए हैं, तो भाई उसको आधा घंटा लेट कर दिया गया उस शो को। और भाई मेरे को तो लग रहा था कहीं कैंसिल ना कर दे, लेकिन भगवान का शुक्र है कैंसिल नहीं हुआ। और उसके बाद उन्होंने चलाया, धीरे धीरे पब्लिक आनी शुरू हो गई। कुछ कुछ लोगों का तो भाई जो शुरू का सीन था, जो गाना मैं बता रहा हूँ बार बार, वो भाई कुछ लोगों का भाई मिस भी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद भी फिल्म में देखने को काफ़ी सारी चीज़ें थी। और तकरीबन तकरीबन 10:30 बजे का मेरा रात का शो था, और अभी भाई मेरे को पूरे 4 बज चुके हैं घर आते आते। और इस गर्मी के मौसम में भाई बाहर इतनी सर्दी थी क्योंकि मौसम बिगड़ा हुआ था, इसकी वजह से भाई मैं जैकेट पहन के जाना पड़ा मेरे को, और जैकेट में भी मेरे को सर्दी लग रही थी। मेरा मन तो ऐसा कर रहा था कि मैं अभी बाइक से उतरूँ और अभी के अभी रिव्यू करना शुरू कर दूँ, लेकिन भाई रास्ता सुनसान था, ऐसा मैं कर नहीं सकता था। तो भाई मैंने चुना अभी रात का वक्त। आपको दिख ही रहा होगा कि भाई पीछे से कोई नॉइस वॉइस आ नहीं रही हो, क्योंकि मेरी वीडियो में तकरीबन आपको आती रहती है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि भाई रात के तकरीबन अभी अभी अगर आप ऊपर देखोगे तो भाई 4:15 बजे हुए हैं। लेकिन मैंने सोचा कि भाई अब सो के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे से सुबह उठा नहीं जाएगा, और मैं रात को फिल्म इसलिए देख के आया था ताकि मैं सुबह जल्दी इसका रिव्यू कर सकूं। लेकिन भाई अभी अगर मैं सो जाता हूं तो उस चीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो भाई चलो पहले मूवी की बातें करते, ये सब बाद में। भाई भले ही मैं प्रभास का फ़ैन हूँ, ऐसे राजा मौली का फ़ैन हूँ, लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं कि भाई अगर 2015 में उस समय अगर बाहुबली में प्रभास की जगह भाई रणवीर सिंह को भी लिया होता ना, तो भाई रणवीर सिंह, भाई मुझे इन पर इतना भरोसा हो गया भाई, ये जो कलाकार है इतना दमदार कलाकार है ना, मैं क्या बोलूँ भाई इसको। भाई ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। अगर उस समय बाहुबली में प्रभास की जगह अगर इसको लिया होता तो भाई ये मुझे लगता है कि उससे भी कुछ तगड़ा, उससे भी ज़्यादा पीक परफॉर्मेंस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई। और ये मैंने धुरंधर मूवी के अंदर देख लिया। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस चीज़ लगा लो, क्योंकि भाई मैं रणवीर सिंह का फ़ैन नहीं हूँ, मुझे रणवीर सिंह की मूवियाँ पसंद नहीं आती, और कई सालों से तो भाई वो कुछ बना भी नहीं रहे कुछ ढंग का। लेकिन जब मैं मूवी देखने के लिए थिएटर के अंदर जा रहा था तो भाई तब तक मैं धुरंधर मूवी का फ़ैन था, ना कि रणवीर सिंह का। लेकिन जब मैं बाहर निकला हूँ तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात है भाई, मैं फ़ैन हूँ भाई रणवीर सिंह का, मैं दिल से फ़ैन हूँ भाई। मैंने देख लिया भाई उसको, भाई वो कमाल का एक्टर है। उसको भाई रणवीर सिंह ने जो परफॉर्मेंस की है ना भाई, उसके लिए तो एक ही चीज़ बनती है भाई, सैल्यूट बनता है उस बंदे को, क्योंकि भाई लगता ही नहीं था कि रणवीर सिंह इस तरह का भी काम कर सकते हैं। क्या लाजवाब परफॉर्मेंस थी भाई रणवीर सिंह की। अगर भाई मैं बात करूं संजय दत्त की, तो शुरुआती सीन में जब संजय दत्त की एंट्री होती है बीजीएम के साथ, भाई वाह,
मज़ा आ गया देखकर। दूसरी चीज़, जब उनका जो डायलॉग आता है भाई, डायलॉग क्या आता है कि भाई वो गाली देते हैं, और वो गाली इतने अच्छे तरीके से देते हैं ना भाई, सुनकर ही मज़ा आ जाता है। मैं उस गाली को देखे तो नहीं बता सकता, लेकिन भाई मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास टाइम है, या आज नहीं है तो कल है भाई, धुरंधर 2 मूवी आपको ज़रूर देखनी है भाई, ज़रूर देखनी है। लेकिन अगर आपने धुरंधर 2 से पहले धुरंधर 1 नहीं देखी तो पहले धुरंधर 1 देखिए, उसके बाद धुरंधर 2। आइए चलो अभी आगे की बात करते हैं कि मूवी में और क्या देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो भाई, अगर आप ये सोच रहे हो कि धुरंधर सिर्फ एक मूवी है, एक पिक्चर है, और उसके तौर पर आप उसे देखने जा रहे हो, तो बिल्कुल नहीं भाई। ये मूवी भाई हमको इमोशन से जोड़ती है, दिलों के तार से जोड़ती है। क्योंकि भाई जब इसकी कहानी जब रिवील होगी ना धीरे धीरे, जसकीरत सिंह रंगी से हमजा का जो किरदार है, जब वो आपको रिवील होगा, जब आपको पता लगेगा, तो भाई ये स्टोरी आपको इमोशनल कर देगी, रोने तक की भी नौबत आ जाएगी। तो आप इस फिल्म की स्टोरी को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, बिल्कुल भी। अगर मैं बात करूँ स्क्रीन प्ले की, तो किसी को समझ में आया या ना आए, मैं घुमा के नहीं बोलूँगा भाई, मैं सीधे तौर पर बोलूँगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने पुष्पा 2 देखी होगी। पुष्पा 2 एक ऐसा सिनेमा था भाई कि वो फिल्म नीचे आने का नाम नहीं ले रही थी। मतलब कि कई बार क्या होता है कि जैसे गाने आते हैं, गाने आने के बाद में कुछ समय तक फिल्में धीरे धीरे चलती है, स्टोरी लाइन चलती है, उसके बाद उसको पीक पर ले जाया जाता है। लेकिन पुष्पा जो मूवी थी भाई, वो पूरी की पूरी पीक पर चढ़ती जा रही थी। सेम उसी धुन में, उसी रेंज में धुरंधर मूवी भाई पूरी की पूरी कहीं थमने का नाम नहीं लेती भाई, कहीं भी थमने का नाम ही नहीं है उसका। वो जैसे शुरू होती है पीक पर शुरू होती है, और पीक से पीक पे चलती जाती है भाई। वो जब वो मूवी खत्म होगी तो सबसे ज़्यादा पीक पे खत्म होगी। कभी आप सोचो कि लास्ट में भाई मूवी में कुछ नहीं मिलेगा, तो भाई लास्ट में जो मिलेगा वो तो भाई मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्योंकि भाई उसकी तो होड़ कोई मूवी कर ही नहीं सकती यार। और एक बात और, बड़े साहब का पता लग गया है। इस वीडियो में मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि भाई अभी मैं बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, और भाई आदित्य धर की स्ट्राइक आ जाएगी मेरी वीडियो पर। तो अभी भाई मैं स्पॉइलर तो मैं दे नहीं सकता मूवी का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई वो बंदा जो भी है बड़ा जुल्मी है भाई, वो बड़ा खतरनाक आदमी है। और जब क्लाइमैक्स तक आप पहुंचोगे ना, क्लाइमैक्स के पहुंचने के बाद जब वो सीन चलता है ना भाई, तो आप भाई मतलब आपके मन में ना कुछ बोलने लायक रह ही नहीं जाता। आप एक तरीके से निशब्द हो जाते हो वहाँ पे, आप कुछ कह नहीं पाते हो। आप वो सीन देखकर भाई उस सीन के अंदर ही खो जाते हो। तो ऐसा कुछ आपको वहाँ देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी कम समझ में आई, लेकिन अभी मैं दोबारा देखूंगा उस मूवी को भी भाई। मैं थिएटर के अंदर देख कर आया हूँ, दोबारा मैं फ़ोन में देखूंगा, क्योंकि उसकी ब्रेक डाउन वीडियो भी मैंने बनानी है। तब मैं गौर से दोबारा देखूंगा, क्योंकि कुछ सीन उसके अंदर है जो मुझे भी थोड़े समझ में नहीं आए। अब बात करूंगा भाई मैं मूवी के मेकर आदित्य धर की। भाई आदित्य धर कोई डायरेक्टर नहीं है भाई, भाई वो इस मूवी की जान है। अगर वो नहीं होते तो ये मूवी नहीं होती। सबसे पहले तो अगर ये मूवी है तो ये आदित्य धर की बदौलत है। और अब से उनकी जो इज्जत है भाई मेरी नज़र में, वो भाई अब टॉप जो डायरेक्टर्स है ना उनकी लिस्ट में आ गए हैं। जैसे भाई ने भैया एस एस राजामौली, प्रशांत नील, सुकुमार, तो भाई अब ये भी उनकी लिस्ट में आ गए हैं। क्योंकि भाई कहानी को पार्ट 2 बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन पार्ट 2 को पार्ट 1 से जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। और एक एक सीन भाई इन्होंने इस तरीके से जोड़ा हुआ है, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो पार्ट 2 आपको आराम से समझ में आ जाएगी। कोई इसमें कोई भाई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। और ये करना भाई कोई हंसी का खेल नहीं होता। कभी कोई सोचे कि भाई पार्ट 1 वो बनाया था 2 बना के छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये कहानी भाई बहुत दमदार है। इसका जो पार्ट 1 में जो सीन था ना और 2 से जो कनेक्शन है भाई, वो जब आप देखोगे तो आप सोचोगे कि भाई कैसे लिख दिया, कैसे ऐसी कहानी बन सकती है। लेकिन भाई बनाने वाले ने बनाई और हिट करके जा रहा बंदा, अपने हर एक पॉइंट पर हिट करके जा रहा बंदा। भाई आप बात करते हैं आनंद माधवन की। भाई जब आप उनका सीन देखोगे ना तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भाई उन्होंने एक्टिंग की है इस मूवी में, वो इस तरीके की छाप छोड़ती है कि उसको भी आप कई देर तक भूल नहीं पाओगे। भाई उन्होंने जो इस फिल्म में कलाकारी करके दिखाई है ना भाई, कमाल किया भाई, वो कमाल किया। बिल्कुल दिमाग से नहीं निकाल पाओगे। जब मूवी से बाहर आओगे ना तो उनका जो रेडी रेडी फेस है ना भाई, वो आपको अपनी आंखों के सामने बार बार नजर आएगा, बार बार नजर आएगा। अगर मैं बात करूँ अर्जुन रामपाल की, तो भाई पहले से ज़्यादा खतरनाक दिखाया गया है। अब की बार उनको पहले से ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक दिखाया गया है। और अर्जुन रामपाल ने ये बिल्कुल करके दिखा दिया कि ये जो इतने खतरनाक कैरेक्टर्स होते हैं, इनके लिए मैं परफेक्ट किस लिए हूँ, क्योंकि भाई उस बंदे में दम है।
उस बंदे में दम है, वो बंदा कर सकता है भाई। मूवी नहीं मिलती तो अलग बात है, लेकिन भाई खतरनाक लेवल का बंदा है भाई वो। मूवी के अंदर जब उनका सीन आएगा, जब एक एक क्लिप आएगी ना, एक एक मिनट की, जब वो बोलते हैं ना भाई, तो उनका बोलने का जो लहजा है, बोलने का जो तरीका है, वो इतना खतरनाक लेवल का है भाई कि लगता है कि भाई हाँ कुछ विलन दिखाया है। जरूरी नहीं होता कि विलन को दिखाने के लिए उसकी बॉडी छोटी दिखाई जाए, कुछ ज़्यादा अलग से दिखाया जाए। अर्जुन रामपाल ने भी कुछ करके दिखाया भाई बिना बॉडी के, और तगड़ा करके दिखाया भाई। इसके लिए सिक्स पैक की जरूरत नहीं होती भाई। अगर बंदे का वॉयलेंस अगर कमाल का है ना फिल्म के अंदर, तो भाई वो बंदा आर पार का होता है, और अर्जुन रामपाल ने ये सब करके दिखाया है मूवी के अंदर। और इनके अलावा फिल्म में जितने भी किरदार थे ना भाई, आपको किसी भी किरदार में कोई कमी महसूस नहीं होगी, बिल्कुल भी 1% भी। जो भी सीन आएगा, जिसका भी आएगा भाई, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि फिल्म तो देखो बन ही नहीं रही है, जैसे हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। और ये एक तरीके की रियलिटी भी है भाई। जब आप इस मूवी को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई क्या सच में देश में ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसा होता है। इस टॉपिक पर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि भाई ये पता नहीं, हो सकता है कोई नेशनल मुद्दा बन जाए, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन भाई बिल्कुल ऐसा होता है। अगर मैं बात करूँ डायलॉग की, तो संजय दत्त को हटाकर भी इस मूवी में काफ़ी सारे डायलॉग्स हैं। रणवीर सिंह के डायलॉग हैं, एक हीरोइन भी है भाई, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा नहीं, उसका भी डायलॉग है। और भी जो कई सारे डायलॉग है, जब 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 डायलॉग बोले जाएंगे भाई मूवी के अंदर, तब तब भाई सीटी बजेगी, तब तब भाई तालियां बजेंगी। अगर आप अकेले भी इस मूवी को भाई कान में ईयरफोन लगा कर देखोगे ना, तो भाई आपका मन करेगा कि हर सीन के साथ में ताली बजाऊं। इतने खतरनाक डायलॉग है भाई इस मूवी के अंदर। और अब की बार जो एक्शन सीक्वेंस है ना भाई, वो कुछ अलग लेवल के हैं, पहले से अपग्रेड है। आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते देखने के बाद कि भाई पहले भी दिखाया था हम यही सीन, अब की बार भी दिखा दिया। अब की बार थोड़ा सा और ब्रूटल है भाई, और खतरनाक है। और जहाँ पिछली बार आपके पास जब लड़ाई होती थी, मतलब कि जब एक्शन होता था फिल्म में, तो पिछली बार आपके पास घूम फिर के वो एक ही ऑप्शन आता था बीजीएम के नाम पर। लेकिन अब की बार जितनी बार भाई एक्शन होगा, उतनी बार अलग अलग बीजीएम होगा, और अलग अलग भाई मज़ा अलग अलग आएगा बिल्कुल। और फिल्म को एडिट इतने खतरनाक तरीके से किया गया है भाई कि कहीं भी आपको ना बोरिंग फील नहीं होगा। 1% भी आपको ये नहीं लगेगा भाई कि बोरिंग है, कहानी स्लो चल रही है, कुछ भी बोरिंग फील नहीं होगा आपको। आप जैसे देखोगे एक सीन, आपको लगेगा कि अभी थोड़ा सा ढिलाई आने वाली है, लेकिन उस समय वो सीन और ज़्यादा पीक पर चला जाएगा। जब अगला सीन आएगा तो आपको लगेगा नहीं अब कुछ थोड़ा स्लो होने वाला है, नहीं वो और ज़्यादा पीक पर चला जाएगा। और ऐसे होते 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 भाई फिल्म आखिर तक पीक पर चली जाती है। और जब क्लाइमैक्स आता है भाई, तो भाई खड़े मत होना, खड़े मत होना, फिल्म पूरी देख कर ही जाना। और अब अगर भाई एक लाइन में अगर इस मूवी का रिव्यू करना हो, तो मैं एक लाइन में यही बात बोलूँगा कि भाई बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आने वाली है। भले ही इस मूवी को सिर्फ हिंदी से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम से थोड़ा कम मिल रहा है, ऊपर से उनके तो शोज भी बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये मूवी जिस तरीके से डे 1 पे और वीकेंड में जो कलेक्शन निकालेगी, मैं कहता हूँ भाई कि बॉलीवुड की उतनी बड़ी से बड़ी फिल्में बन जाए उतने में। इतना कलेक्शन ये सिर्फ 3 दिनों में निकालने वाली है। अगर मैं बात करूँ अपने हिसाब से, तो भाई ये 500 करोड़ सिर्फ 3 दिन में क्रॉस करेगी। भाई इतना पोटेंशियल है इस मूवी में। और अगर आज से पहले आपने ये सब नहीं देखा, तो ये सब देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मूवी जो है ना भाई, वो अपने एक्सपेक्टेशन पर बिल्कुल खरी उतरती है। 1% भी आप ये नहीं बोल सकते कि पिछली मूवी में हमें ये देखने को मिला था, या हम सोच रहे थे कि जब धुरंधर 2 आएगी तो कुछ ऐसा दिखा देते। आपके एक्सपेक्टेशन से कुछ ऊपर दिखाया जाएगा, नीचे कुछ नहीं दिखाया जाएगा। और अब अगर मैं बात करूँ कि भाई मैं अपने हिसाब से मूवी को कितने पॉइंट में देना चाहूँगा 10 में से, तो भाई मैं पूरे 10 में से 10 दूंगा। क्योंकि अगर फिल्म में कोई सीन ऐसा आता भी है ना आपको, जहाँ थोड़ा बहुत ढिलाई बरतनी पड़ती है, तो उस सीन में भाई रणवीर सिंह आकर उस सीन में भाई आग लगा देते हैं बिल्कुल। या फिर संजय दत्त एंट्री मारकर अपने डायलॉग से भाई उस मूवी में बिल्कुल आग लगा देते हैं। तो भाई कहीं पे आपको ये फील होता ही नहीं कि भाई आपको मूवी बोर कर रही है। और सबसे पहली बात तो भाई, अगर आपके पैसे वसूल हो रहे हैं और अच्छे तरीके से हो रहे हैं, तो भाई बनता है 10 में से 10 देना। लेकिन इस मूवी ने सिर्फ आपके पैसे वसूल नहीं किए, ये मूवी आपके पैसे डबल करके देती है। अगर नहीं आपको यकीन है तो प्लीज़ आप जाइए और मूवी को देखिए। बाकी अभी रात ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा अभी इस समय बात कर नहीं सकते भाई, घर में काफ़ी मेंबर्स हैं, वो सो भी रहे हैं, वो भाई मेरी आवाज़ सुन के जग जाएंगे। इस मूवी पर जो अपना अच्छे से जो रिव्यू करेंगे ना, वो कल के दिन वाले वीडियो में करेंगे। अभी मेरे पास ज़्यादा समय है नहीं, मैं इस वीडियो को जल्दी से अपलोड करके भाई आपके लिए डाल के चला जाऊँगा।
और मुझे थोड़ी देर सोना भी है, क्योंकि भाई पूरी रात हो गई मेरे को। मैं कल शाम का 6-7 बजे का निकला हुआ हूँ घर से, और तब से अभी तक मैं भाई सोया नहीं हूँ, क्योंकि मैं धुरंधर का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था भाई। और अब जब आखिरकार भाई मेरा सपना पूरा हो चुका है, मैंने धुरंधर देख ली, तो अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। लेकिन भाई इस मूवी के जो सीन थे वो मुझे सोने नहीं देंगे। जब मैं सो भी जाऊँगा तो ये मूवी के तो कुछ सीन ऐसे हैं मेरे को सपने में आके परेशान करेंगे। तो लेकिन फिर भी मैं सोऊंगा, और कल के वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरी मूवी के एक एक सीन के बारे में। कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कुछ आपको ज़्यादा बताने की, अगर जितना मैं बता पाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।